आप अपने देश के लिए एक इंजीनियर हो, किसी भी कंपनी के लिए सिर्फ आप एक एम्प्लॉय हो। एक भाई ने हमारे पास मैसेज किया, इंजीनियर का क्या हाल है विदेशों में, और इंजीनियरिंग करके जाएं तो क्या हमारा फ़ायदा है क्या घाटा है। अभी देखो, किसी का कोई फ़ायदा या घाटा वहाँ पर कुछ नहीं होता। वहाँ पे आप एम्प्लॉय बन के जा रहे हो। आप अपने आप को इंजीनियर पहली बात तो कहना बंद कर दो। आप एक एम्प्लॉय हो। इंजीनियर वो होता है जो कुछ न कुछ आविष्कार करे, नया चीज का खोज करे, अपने देश में ही रह के। अब विदेश में जा रहे हो तो सुनो, अब जो भी यहाँ से बीटेक वगैरह करके जाते हैं, वहाँ पे जाके आपको अलग कोई पर्सनालिटी नहीं मिलती, आपको कोई अलग व्यवस्था नहीं मिलती। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा यूनिकपन है, तो आप घर बैठे ही आपको डिमांड आएगा बड़ी बड़ी कंपनियों को। वो खुद सर्च करते रहते हैं किसका कितना टैलेंट है। अगर आप सर्च कर रहे हो कि हमें इस कंपनी में जाना है, और किसी एजेंट के थ्रू मत जाओ। सबसे पहले बड़ी बड़ी कंपनियों को जिन्हें एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है इंजीनियरिंग का, तो वो लोग खुद ही अपने वेबसाइट पे डाल देते हैं कि हमें इस प्रकार का इंजीनियर चाहिए। विदेशों के लिए बता रहा हूँ, और अपने देश के लिए भी यही हाल है। और वहाँ जाने के बाद आपको फ्रेशर में गिना जाएगा। अगर आपके अंदर आपने अपना बीटेक कंप्लीट किया, इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, तो यहाँ पे आप अपना किसी न किसी कंपनी में फ्रेशर का आप जानकारी ले लो, 2-3 साल का एक्सपीरियंस ले लो। हालांकि आप जब विदेशों में जाओगे, वहाँ पर गल्फ कंट्री का ही आपका एक्सपीरियंस मानते हैं। आप कितना भी अपने इंडिया में 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस ले लो, वहाँ पर जाके आपको फ्रेशर में ही गिनती किया जाता है। पर आपके लिए एक अच्छा बेनिफिट ये होगा कि वहाँ पर जाने के बाद भी इंटरव्यू होता है। अगर इंटरव्यू में आपसे ज़्यादा वैसे खास पूछा नहीं जाता, पर बेसिक जरूर पूछा जाता है। बेसिक अगर आप नहीं बता पाओगे तो कोई भी कंट्री अपने अंदर नहीं लेगी, क्योंकि बेसिक तो जरूरी होता है ना। बेसिक तभी बता सकते हो जो आप अपने लोकल एरिया में कुछ फ्रेशर का काम किए हो, कुछ 2-4 साल का एक्सपीरियंस लिए हो। क्योंकि किताबी बातें अलग होती हैं, प्रैक्टिकल अलग होती है। वहाँ पे जो भी पूछा जाता है, किताबी बातें नहीं पूछा जाता। किताबी बातें उन्हें आपका मार्कशीट से ही मालूम चल जाता है। आपके मार्कशीट देखते ही उन्हें मालूम चल जाता है कि आपके अंदर कितना टैलेंट है, कितना नहीं है। लेकिन आपसे वहां पर पूछा जाएगा प्रैक्टिकल, आपका प्रैक्टिकल कितना अनुभव है, उसके बेस पे पूछा जाता है। आपके जाते ही बहुत सी कंपनियां हैं, पासपोर्ट आपका जमा कर लेंगी, आपको कंपनी प्रोवाइड करेंगे, आने जाने का ट्रांसपोर्ट सिस्टम देंगे। बहुत से जब आप अपने से चार्ज करके अपने से खोज के जा रहे हो, तो आपको खुद ही टिकट लगा के जाना पड़ेगा। आपके परफॉर्मेंस के ऊपर कंपनी आपको दोबारा अप्रूवल देगी, दोबारा आपको बुलाएगी, अपने से वो टिकट देगी। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको काम पसंद आ गई तो आपको खाना, रहना और आने जाने का टिकट, वीजा, हर पूरा फैसिलिटी A to Z देती हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी कंपनियां विदेश में हैं कि जो आपको रहने का भाड़ा देंगे और आपको आने जाने का देंगे, बाकी टोटल आपके ऊपर खर्च रहेगा। ऐसी ऐसी कंपनियां भी हैं विदेशों में जो आपको A to Z तो पर्सन देते ही हैं, प्लस आपको अप्रूवल भी देंगे, एग्रीमेंट भी देंगे, हर चीज का देंगे, आपका लाइफ इंश्योरेंस भी देंगे। ऐसा कोई है नहीं कि हाँ कोई इंजीनियर को बहुत ज़्यादा वहाँ पे अच्छा माना जाए या फिर बुरा माना जाए, कुछ नहीं। नॉर्मल जैसे इंडिया में है वैसे ही है, बस यहाँ से अपने देश से थोड़ा ज़्यादा वहाँ पे है पैसा, ये बोला जा सकता है। लेकिन अब अपने घर को छोड़ कर जा रहे हो तो साफ सी बात है, कुछ न कुछ तो ज़्यादा होगा, तभी तो आप जाओगे।
आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो अपने अंदर यूनिकपन लाओ। यूनिकपन होगा तो वो खुद ही आपको सर्च कर लेंगे, आपके कंपनी में, आपके स्कूल में वो खुद ही आएंगे। वो हर वेबसाइट पे उनका लिंक होता है, एक ऑफिस होता है हर दर पे। वो लोग अपना हेरते रहते हैं, उन्हें भी बेस्ट चाहिए, उनके कंपनी के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला चाहिए। आपके अंदर अगर टैलेंट होगा, आपके अंदर यूनिकपन होगा तो आपको खुद ही वो सर्च कर लेंगे। आपके अंदर यूनिकपन नहीं है, आप सिर्फ बीटेक कर रहे हो, बीटेक करने के बाद फिर और भी बहुत से ऐसे ट्रेड हैं जो करने के बाद आप जा रहे हो तो डायरेक्ट सोचो कि आपका कुछ खास हो जाए तो नहीं। फ्रेशर में आप ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 30,000 से चालू करोगे, ऐसे होता है। इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूँ, 25,000 30,000 से चालू होगा आपका सैलरी। फिर उसके बाद फ्रेशर के बाद आप थोड़ा आपका जब इंक्रीज होगा आपका सैलरी, फिर आपका एक्सपीरियंस माना जाएगा। जितने साल का आपके पास गल्फ कंट्री का एक्सपीरियंस होगा उतना ज़्यादा आपका डिमांड होगा, क्योंकि आपका जो भी गांव से जाओगे तो वो उतना मानते नहीं। कोई भी कंपनी विदेशों का सिर्फ विदेश का ही मानते हैं कि आपके अंदर कितना एक्सपीरियंस है। यहाँ की कंपनियां भले आपको दे दें, कितना भी स्टाम्प दे दें, उससे कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे जाके उनका एक्सपीरियंस मांगता ही मांगता है। आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए और वहाँ जाके आप अपने आप को जितना अच्छा इम्प्रूव कर सके, जितना अच्छा समझ सके उतना अच्छा है। अभी साफ सी बात है, अगर कोई भी चीज़ तभी डिमांड में आती है अगर एक कारीगर खाना बनाने वाला है, अगर उसे खाना के बारे में बेसिक जानकारी नहीं है, मसाला को कैसे मिक्स किया जाता है, कौन सा मसाला कब डाला जाता है, किस टाइम पे यूज किया जाता है, कौन से खाने में कौन सा मसाला यूज किया जाता है, चपाटी में क्या यूज होता है, अगर ये सब के बारे में अगर एक कारीगर को नहीं मालूम रहेगा तो उसे कारीगर काहे को कहलाएगा। वैसे इंजीनियरिंग में भी है, वहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपके अंदर यूनिकपन होना चाहिए, बेसिक जानकारी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और अपने गांव में भी कर सकते हो, देखा जाए तो बहुत से ऐसे गांव में कर रहे हैं। ऐसा कुछ खास नहीं है कि वहाँ पे जाके ही ज़्यादा कुछ मतलब कि कर सकते हो, नहीं। अगर आपके अंदर यूनिकपन है तो आप एक यूट्यूब चैनल खोल सकते हो, वहाँ से कुछ न कुछ नया कर सकते हो। अभी अपने देश में ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं और वो करोड़ों रुपए छाप रहे हैं सिर्फ अपने दिमाग के दम पे, नया नया आविष्कार करके, नया नया खोज करके। आज की दुनिया में, एआई के दुनिया में आप एक एम्प्लॉय बन के क्या कर लोगे 25,000 30,000 कमा के। अगर आप चाहते हो सच में कोई इंजीनियर आपको कहे, अभी हम तो नहीं इंजीनियर कहते इसलिए क्योंकि हमें मालूम है कि आप लोग जाते हो तो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हो। पैसे के लिए काम करने वाला इंजीनियर कैसे हो सकता है? इंजीनियर तो वो होता है ना, चाहे एक छोटा का नट का ही आविष्कार करे, एक छोटे से पार्ट का ही आविष्कार करे। कोई भी ट्रेड हो सकता है, इलेक्ट्रीशियन हो सकता है, ट्रेड हो सकता है, फिटर हो सकता है, कोई भी ट्रेड का हो, ऐसा मैटर नहीं करता। लेकिन अपने से अगर कोई आविष्कार कर रहा है, उसके अंदर यूनिकपन है, उसका बार बार डिमांड हो रहा है, तब वो इंजीनियर बोला जा सकता है। आपको एक ही कंपनी में कर रहे हो, मेरे भी रिश्तेदार में बहुत से इंजीनियर हैं, उनका ही बता रहा हूँ मैं, अपना कुछ नहीं बता रहा हूँ। काहे को इंजीनियर, मैं तो नहीं उनके मुंह पे ही बोल देता हूँ कि इंजीनियर नहीं है तो एम्प्लॉय है भाई। दूसरे के अंदर काम करने वाला एम्प्लॉय होता है, इंजीनियर नहीं होता। इंजीनियर वही होता है जो अपना खुद का कुछ एक छोटा सा साइकिल का पार्ट ही आविष्कार करे, वो ही इंजीनियर कहलाएगा। और आपको करना है भाई तो अपने दम से करो, कोई कहीं पे कोई किसी चीज़ का रोक नहीं है। आपको पर्सनालिटी ही आपका एग्रीमेंट दिलाता है, आपका इंक्रीज कराता है। जो भी आपको इंक्रीज मिलता है वो आपका
यूनिकपन ही कराएगा। आपके अंदर यूनिकपन है तो आपको कंपनी यहाँ से ही उठा लेगी। आपको अंदर यूनिकपन नहीं है तो आप इंटरनेट पे सर्च करें, बहुत से ऐसी वेबसाइट हैं जहाँ पे आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे इंजीनियर की ज़रूरत है। आप वीज़ा, चालू वीज़ा ना लगा के जाएं, परमानेंट वीज़ा लगा के जाएं। वहाँ पे जाएं तो अपना पहले सर्च कर लें कैसा है कैसा नहीं। कोई भी कंपनी में जाने से पहले सर्च अच्छी तरह से कर लें, क्योंकि कंपनियों में बताते कुछ है, होता वहाँ पर कुछ है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कोई भी कंपनी में, छोटी मोटी कंपनी में जाने से पहले सर्च कर लें कि ऐसा है। अगर कोई लिंक से आपको बुला रहा है तो नहीं जाए। ऐसे किसी का रिलेशनशिप में ऐसे बुला रहा है तो नहीं जाने का। पहले कंपनी के बारे में आप वहाँ पर सर्च कर लो, क्योंकि आप इंजीनियर हो, आप इतने टैलेंटेड हो कि आप सर्च कर सकते हो उस कंपनी के बारे में। अगर इतना नहीं कर पा रहे हो तो इंजीनियर काहे का। जाओ, बेस्ट ऑफ लक। आप विदेशों में कमाओ, अपने देश का भला करो। ऐसा नहीं आप कमाते हो तो देश का भी इंक्रीज होता है। आप वहाँ से डॉलर भेजते हो तो देश का इकोनॉमिक बढ़ा रहे हो, देश के लिए कुछ कर रहे हो। नो डाउट आप जाओ। बस यही कहूँगा कि इंजीनियर भी वहाँ पे सेम ही है। वहाँ आपको रूम दिया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा, लेकिन आपके व्यवस्था उसी हिसाब से दिया जाता है जितना आपके अंदर यूनिकपन होगा, जितना अच्छा आपके काबिलियत होगी। काबिलियत नहीं है, 25-30 हज़ार से इंजीनियर के सैलरी चालू है। फिर उसके बाद जाता है लाखों 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख। आपके जितने एक्सपीरियंस है उतना आपको मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। आपका क्या बोलते हैं, मार्कशीट है, मार्कशीट से वहाँ पर नहीं मिलने वाला है। मार्कशीट सिर्फ दिखाने के लिए है कि आप कितना पढ़ाई किए हो, लेकिन अनुभव आपको काम दिलाता है। वहाँ पे अनुभव का ही पैसा है। कहीं भी चले जाओ, बिना अनुभव का कोई पैसा नहीं है। बिना अनुभव का कोई पैसा देने को तैयार नहीं है। जो भी आपका मार्कशीट है सिर्फ आपका एक डिग्री है, एक आपका पासिंग है। मार्कशीट आपका एक पासिंग है, लेकिन वहाँ काम करने का तरीका नहीं है। लोगों को कहते हुए सुना होगा, जीवन जीने के लिए पढ़ाई जरूरी है, लेकिन वहाँ इस कलयुग में सरवाइव करने के लिए अनुभव की बहुत ज़्यादा जरूरत है। जीवन काटना है तो आप पढ़ाई के मार्कशीट के दम पे काट सकते हो, लेकिन जीवन यहाँ पे जीना है खुशी खुशी तो आपको अनुभव होना जरूरी है। उसी तरह कंपनी में है, आप अच्छे से करें। जय हिंद, वंदे मातरम।